और जैसे जिस किसी किसी की पाचन बहुत कमज़ोर है तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है, पचने में बहुत हल्का रहता है। तो वो बनाने के लिए मिलेट अम्बाली, अम्बली, अम्बली, इंग्लिश में पॉरिज, मिलेट की पॉरिज। ओके। राब, हाँ, हम उसको राब राब क्या? बोलते हैं, RAAB, राब, सिंपल। हाँ, अच्छा। तो फॉर 1 person 1/4 कप मिलेट। तो पहले मिलेट को 6 से 8 घंटा भिगोना है और एक समय पे एक ही प्रकार का मिलेट यूज करना है ना। मिलेट को भी मिक्स करके यूज नहीं करना है। और ये जनरली मिट्टी की हांडी में बनता है। ओके। अच्छा, तो पहले इसको बनाने के लिए 6 से 8 गुना पानी इसमें जाता है। तो हमको जितना भी गाढ़ा बनाना हो या पतला बनाना हो उस हिसाब से 6 से 8 गुना पानी इसमें यूज होता है। तो एक साइड हांडी में पानी उबालने के लिए रखिए। पानी में अच्छे से उबाल आ जाए, फिर जो मिलेट हमने भिगोया है उसको पीसना है, दरदरा पीसना है। जैसे रवा कैसा होता है वैसा दरदरा पीसना है। तो उबाल आने के बाद दरदरा पीसा हुआ मिलेट उसके अंदर डाल देना है पानी में। अच्छे से उसको हिलाना है और अच्छे से उबाल आ जाए फिर उसको लो फ्लेम पे 15 मिनट तक उसको उबलते ही रहने देना है ना। तो फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, जो भी पानी है वो सारा मतलब उबल के कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो गाढ़ा हो जाएगा। तो जैसे मधुबन में कैसे ढीली खिचड़ी मिलती है हमको, है ना, तो उसी हिसाब से वो रहता है ना। तो ऐसा उसको ढीला ऐसे बनाना है और फिर अच्छे से वो पक जाए 15 मिनट के बाद गैस ऑफ करके उसको कॉटन के कपड़े से कवर कर देना है। तो बनाने के टाइम पे उस पर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मिलेट और पानी, दो ही चीज आएंगे। फिर कपड़ा कवर करके उसको रखना है। अगेन उसको 4 से 6 आवर्स रखना है। तो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। गर्मियों की सीजन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, ठंड की मौसम में उसको मिनिमम 6 आवर्स तो रखना पड़ता है। हाँ, वो पीने का नहीं, खिचड़ी कैसे होती है। हाँ हाँ। फिर खाने के टाइम पे उसको हम जैसे दाल के साथ ले सकते हैं या तो दही के साथ ले सकते हैं, सांभार के साथ भी ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं। तो जैसे खिचड़ी को हम कैसे कॉम्बिनेशन में लेते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। और खाने के टाइम पे हम उस पर जैसे जीरा पाउडर है या फिर नमक थोड़ा डाल के लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। इसको दोबारा गर्म नहीं करना है ना। तो 6 आवर हम उस 6 आवर्स उसको रखते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, मतलब ऐसे दिखाई नहीं देता बट उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो हमारी गट की हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो बारिश की सीज़न में उसको अवॉइड करो जब कंटिन्यू बारिश रहती है ऐसे टाइम पे। बाकी उसको हम ले सकते हर एक सीज़न में। ओके। और मिट्टी की हांडी जो भी यूज़ करते तो एक चीज़ ध्यान में रखे कि वो साबुन से धुलाई नहीं करे, है ना। हम लिक्विड से फिर उसकी धुलाई करते हैं, लेकिन उसकी जगह गुनगुने पानी से आप धुलाई करें या तो फिर अरीठा होता है ना उससे धुलाई कर सकते हैं। हाँ जैसे हेयर वॉश करने के लिए रीठा, आंवला और शिका का यूज करते हैं, सोप नट बोलते हैं, हाँ तो रीठा यूज करना। हाँ। तो नाइस। वो अगर यूज करना चाहे तो कैसे, बाकी गुनगुने पानी से भी वो साफ हो जाता है। अच्छा, फिर सभी का एक क्वेश्चन ये भी था कि सब्जियां जो बनाते हैं तो अगर ऑयल कम जाता है तो सब्जियां क्या होती है, चिपकती है नीचे। तो एक ऑप्शन ये भी है कि पहले हम सब्जियों को स्टीम कर दें, स्टीम करने के बाद फिर ऊपर से छौंक लगाए, है ना। जो भी मसाले डालते हैं और जो भी छौंक लगाना है वो ऊपर से करे। तो उससे होता क्या है कि ऑयल भी कम जाएगा और स्टीम करके करेंगे तो अच्छे से पक भी जाएगी, है ना। कि दूसरा सभी को काढ़े की रेसिपी चाहिए थी क्या? हाँ, बट बल बनाना चाहो बना सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन मतलब जैसे सब लोग जैसे कहते हैं ना कि भी ओपन में पकाते तो ऑयल ज़्यादा चाहिए,
है ना, तो फिर उससे अच्छा आप स्टीम करके पकाओ, वो बेस्ट है। तो जो काढ़ा अगर बनाना है हमको 2 लोगों के लिए, तो पुदीना जो है तो ग्रीन टी 10-15 पुदीने, ग्रीन टी सॉरी हर्बल ग्रीन टी टी, हर्बल टी हर्बल टी जो आपको यहाँ पे अभी आपने ली वो। तो पुदीना जो है तो 10 से 15 पत्ते पुदीने के। फिर लेमन ग्रास, तो इतनी साइज की 2 अगर हम ले ले लेमन ग्रास, ठीक है। फिर दालचीनी पाउडर, तो वो थोड़ा चुटकी। इलायची पाउडर हमको जितना फ्लेवर चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। फिर गुड़ है, तो वो भी जितना हमको फ्लेवर चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। अदरक, तो जितना हमको तीखा फ्लेवर चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। उसमें अगर आप तुलसी के पत्ते भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। खा सकते हैं। कभी कभार आप लेना चाहे तो जैसे उसमें जितनी क्वांटिटी में तुअर मतलब अरहर की दाल है, उतनी क्वांटिटी में आप उसके अंदर पम्पकिन डाल दो, और ऐसे आप उसको लो तो वो पचने में थोड़ा इजी रहेगा। लौकी का टेस्ट उसमें इतना अच्छा नहीं आएगा, पम्पकिन